क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत वह है जो आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं की? वह ताकत है न रिएक्ट करने की। सोचिए, जब कोई आपकी बुराई करता है और आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं और आप फिर भी अंदर से शांत रहते हैं। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। एक ऐसी कला जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके हर फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तंशु की बातें में, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की आवाज आपकी अपनी भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जरूरी और सोच बदल देने वाली किताब की, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस साइलेंट सुपर पावर की, जिसे समझने के बाद आप हर मुश्किल में खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है कुछ ना करना। जरा सोचिए, किसी ने आपको ताना मारा या गुस्से में कुछ कह दिया। आपका मन करता है तुरंत जवाब दो, बहस करो, चिल्लाओ। पर क्या होता अगर आप चुप रहते? क्या होता अगर आप उस पल को शांति से निकाल लेते? लेखिका जिल वेबर इस किताब में समझाती हैं कि अक्सर हम बिना सोचे किसी बात पर प्रतिक्रिया कर देते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है। पर अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं, सोएं और फिर समझदारी से जवाब दें, तो हम खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। यह किताब कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देती, बल्कि बिल्कुल सरल भाषा में बताती है कि कैसे हम अपनी आदतें पहचानें, अपने गुस्से को काबू करें और हर बात पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने की आदत को बदलें। और सबसे जरूरी बात यह, किताब यह नहीं कहती कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह कहती है कि हमें उन्हें समझना है, उन्हें संभालना है, ताकि हम भावनाओं के गुलाम ना बने, बल्कि हम उनके मालिक बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की सीख। एक ऐसी सीख जो कहती है, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सबसे पहले जानते हैं कि हम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। जब भी कोई हमें कुछ गलत कहता है या कोई चीज हमारे मन के खिलाफ होती है, तो हम फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। पर क्या कभी आपने यह सवाल किया है, हम ऐसा करते क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि हम अपने गुस्से, डर, दुख या बेचैनी पर काबू नहीं रख पाते? इसका जवाब छुपा है हमारे मन और शरीर के पुराने तरीके में। जब भी कोई चीज हमें खतरा लगती है, जैसे किसी का कठोर शब्द, किसी का व्यवहार या कोई असहज स्थिति, हमारा दिमाग तुरंत सुरक्षा मोड में चला जाता है। यह एक आदिम प्रवृत्ति है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइट और फ्लाइट। मतलब या तो सामने वाले से लड़ो या वहां से भागो। इसका मतलब है हमारे भीतर एक पुराना ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बिना सोचे काम करता है, और यही वजह है कि हम अक्सर बिना समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस में आपकी मेहनत को अनदेखा कर देता है, तुरंत मन करता है गुस्सा दिखाएं, तकरार करें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारा सम्मान कम हो गया। या घर में अगर कोई हमारी बात नहीं मानता, हम चिल्ला उठते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। असल में जब कोई हमारे अहंकार या ईगो को छूता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम डरते हैं कि हम कमजोर दिखेंगे या फिर कोई हमें हल्के में लेगा। पर इस प्रतिक्रिया का क्या नतीजा निकलता है? अक्सर रिश्तों में खटास, मानसिक तनाव और पछतावा। लेखिका बताती हैं कि यह सब हमारे पुराने अनुभवों और बचपन की आदतों से जुड़ा होता है। अगर हमें बचपन में बार बार दबाया गया हो या हमारी भावनाओं को अनदेखा किया गया हो, तो हम बड़े होकर हर बात को खतरे की तरह लेने लगते हैं। इसलिए पहली चीज जो समझनी है, हमारी प्रतिक्रिया कोई दुश्मन नहीं है। यह बस हमारे अंदर जमा हुए अनुभवों और डर का नतीजा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर हम यह समझ लें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इस प्रतिक्रिया को कैसे पहचानें और उसे रोकें, ताकि हम ज्यादा समझदारी और शांति से जिंदगी जी सकें। किताब कहती है कि ना रिएक्ट करना सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, यह एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं। हम सबको कभी ना कभी यह महसूस हुआ है कि काश मैं उस वक्त थोड़ा रुक जाता तो बहस ना होती। चाहे वो ऑफिस में बॉस की डांट हो, घर पर पार्टनर की बात या दोस्त के साथ गलतफहमी। वो एक पल जब हम रिएक्ट कर बैठते हैं, हमारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब कोई चीज हमारी भावनाओं को छू जाती है, तो रुकना बहुत मुश्किल लगता है।
चलो सतीश की कहानी सुनते हैं। सतीश एक मार्केटिंग मैनेजर था और उसकी टीम मीटिंग में एक सहकर्मी ने उसकी प्रेजेंटेशन को सबके सामने बेकार बताया। सतीश का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और मन में गुस्सा उबलने लगा। वो तुरंत जवाब देना चाहता था, कुछ ऐसा कहना जो उस सहकर्मी को चुप कर दे, लेकिन फिर उसे किताब का एक सबक याद आया। रिएक्शन से पहले रुककर अपने शरीर को सुनो। सतीश ने 5 सेकंड के लिए रुककर एक गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर के संकेतों को देखा, तेज धड़कन, गर्म होते हाथ। उसने खुद से कहा, यह गुस्सा है और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। उसने शांति से जवाब दिया, थैंक्स फॉर फीडबैक, मैं इसे और बेहतर करूंगा। उसकी शांति ने न सिर्फ बहस को टाला, बल्कि मीटिंग में सबको उसकी समझदारी का सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। बाद में सतीश ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ एक तनाव भरा पल जीत लिया, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को भी जाना। अब सवाल यह है, हम उस पल को कैसे पहचानें जब हम प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। लेखिका कहती हैं, सबसे पहला स्टेप है सचेत होना, मतलब अवेयर होना। पावर का नोट, रिएक्टिंग बुक समरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।